नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एग्जाम होम स्टडी में। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ह्यूमन डिसीज, मानव रोग के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिंगवॉर्म इज अ विच टाइप ऑफ अ डिसीज। दाद एक किस प्रकार का रोग है। तो दोस्तों ये होता है फंगल कवक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फंगल कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज स्कर्वी डिसीज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। तो दोस्तों ये होता है विटामिन सी की कमी से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एंटी मलेरियल ड्रग क्वाइनाइन इज मेड फ्रॉम अ प्लांट विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट। मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है। तो दोस्तों ये होता है सिंचोना कुनैन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है। तो दोस्तों ये है कोलेरा, हैजा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कोलेरा, हिंदी में कहते हैं हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हैंसन डिसीज। निम्नलिखित में से किसे हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये जाना जाता है लेप्रोसी को, कुष्ठ रोग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। लेप्रोसी को ही हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जुकाम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है राइनो वायरसिस के कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, राइनो वायरसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द डिसीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एंटीबायोटिक लेने से ठीक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अमोबियासिस नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी जो 3 है, लेप्रोसी, प्लेग और वूपिंग कफ, काली खांसी, प्लेग और कुष्ठ रोग, ये तीनों एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो सकते हैं। बट एमोबियासिस ये ऐसी बीमारी है जो एंटीबायोटिक लेने पर ठीक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिनीमाटा डिसीज वाज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मिनीमाता रोग है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है मरकरी, पारा के कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मरकरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द डिसऑर्डर ऑफ थ्रोम्बोसिस। निम्नलिखित में से कौन घना स्थिरता के विकार से संबंधित है। तो दोस्तों ये होता है ब्लड, रक्त। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूट लीड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज। निम्नलिखित में से किसे तीव्र सीसा विषाक्तता के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये जाना जाता है प्लबिज्म को। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्लबिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ज़ेरोप्थैलेमिया। निम्न में से किसकी कमी से ज़ेरोप्थैलेमिया होता है। तो दोस्तों ये होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्लेग डिसीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम। जो प्लेग रोग है वो निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है यर्सिना पेस्टिस से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यर्सिना पेस्टिस। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और कॉल्ड।
वे जीव जो पौधे और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं वे कहलाते हैं। तो दोस्तों ये कहलाते हैं पैथोजेंस, रोगजनक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पैथोजेंस, रोगजनक। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इन्फ्लुएंजा। ये वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द एलिवेटेड लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड? निम्न में से कौन सा रक्त में यूरिक एसिड के ऊंचे स्तर के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है गाउट। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, गाउट। यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लेप्रोसी ऑफ विच टाइप ऑफ डिसीज? कुष्ठ रोग किस प्रकार का एक रोग है? तो दोस्तों ये कॉन्टेगियस होता है, संक्रामक। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कॉन्टेगियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द साइट्रस कैंकर डिसीज इज कॉज्ड बाय? साइट्रस कैंकर रोग किसके कारण होता है? दोस्तों ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बैक्टीरिया, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ब्लू बेबी सिंड्रोम डिसीज वाज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है नाइट्रेट के कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय? चिकनगुनिया निम्न में से किस रोग से फैलता है? तो दोस्तों ये फैलता है एडिस मॉस्किटो, एडिस मच्छर से। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो? निम्नलिखित में से कौन मादा एनोफिलिस मच्छर का वाहक है? तो दोस्तों ये होता है मलेरिया का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मलेरिया। ये एनोफिलिस मच्छर का वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय ओटिटिस? शरीर का निम्न में से कौन सा अंग ओटिटिस से प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये होता है कान, ईयर्स। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज विच डिसीज? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ये होता है गोइटर, घेंगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गोइटर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द अल्जाइमर डिसीजेज? अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसमें होता है ब्रेन, मस्तिष्क। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस फीलिंग्स ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन एंड ड्राउजीनेस? निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क की गतिविधि को कम करता है और शांति, विश्राम और उनिंदापन की भावना पैदा करता है? तो दोस्तों ये करता है वैलियम। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वैलियम। नेक्स्ट पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 25। द टॉक्सिसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल्स लीड टू सिल्वर सिरोसिस? निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता लीवर सिरोसिस का कारण बनती है? तो दोस्तों ये बनता है कॉपर की वजह से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कॉपर, तांबा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ऑस्टियोमैलेशिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? अस्थि मृदुता किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन बी। तो विटामिन डी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन डी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज अ ट्रैकोमा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रैकोमा है? तो दोस्तों ये होता है आइस का। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आंखें। एक
ट्रैकोमा रोग होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एलिसा टेस्ट इज हेल्पफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। एलिसा परीक्षण निम्नलिखित में से किसका पता लगाने में सहायक होता है? तो दोस्तों ये होता है एड्स का पता, टेस्ट का पता लगाने में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एड्स। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ टीथ डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दांत विकार से संबंधित है? तो दोस्तों ये होता है फ्लोरीन। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्लोरीन। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी बिलोंग टू द बोन कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हड्डी का कैंसर से संबंधित है? तो दोस्तों ये होती है सैरकोमा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा सैरकोमा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इटाई इटाई डिसीज वाज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इटाई इटाई रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है कैडमियम के कारण। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कैडमियम। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज बेरी डिसीज। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो सकता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन B1 की कमी से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा विटामिन B1। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस द शुगर लेवल ऑफ ब्लड इंक्रीजेज इज नोन एज। निम्न में से किस रोग के कारण रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो दोस्तों ये बढ़ता है डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह मेलिटस से। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वाशिरकोर इज अ डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वाशिरकोर बच्चों का विकार निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होती है बच्चों को क्वाशिरकोर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रोटीन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके निदान के लिए वाइडल टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है टाइफाइड, आंत्र ज्वर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा टाइफाइड में ही विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजुरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। चोट से अत्यधिक रक्त स्राव किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन के। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा विटामिन के। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्रिसमस डिसीज इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। क्रिसमस रोग निम्नलिखित में से किस रोग का दूसरा नाम है? तो दोस्तों ये होता है हेमोफीलिया का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हेमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ब्लैक फुट डिसीज वाज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लैक फुट रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है आर्सेनिक के कारण। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा आर्सेनिक। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर द स्लीपलेसनेस इज। निद्राहीनता के लिए प्रयुक्त चिकित्सा शब्द है। ये होता है दोस्तों अनिद्रा, इंसोम्निया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा इंसोम्निया। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड बाय एब्सेस्टर्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अभ्रक के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है वात स्फीति, एम्फाइसेमा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एम्फाइसेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। वुल्चेरिया बानक्रॉफ्टी कॉजेज फिलेरिया इन ह्यूमन बीइंग। इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। वुल्चेरिया बैनक्रॉफ्टी मानव में फाइलेरिया का कारण बनता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा समूह है? तो दोस्तों ये होता है हेलमिंथ, पेट का कीड़ा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हेलमिंथ ग्रुप का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों के का कारण बनता है। तो दोस्तों ये बनते हैं वायरस, विषाणु। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द कॉजेज द डिसीज साइफिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा उपदंश रोग का कारण बनता है। तो दोस्तों ये बनते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बैक्टीरिया, जीवाणु। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। रतौंधी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों ये होता है विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मनुष्य में टाइफाइड बुखार निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विच कंपोनेंट इज टबैको मेक्स इट्स हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तंबाकू में कौन सा घटक इसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है। तो दोस्तों ये बनाता है निकोटीन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, निकोटीन। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एलिफेंटाइसिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है फिलारियल वॉर्म्स, फाइलेरिया कीड़े की वजह से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, फिलारियल वॉर्म्स। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। चेचक निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है वेरसेला जोस्टर, छोटी चेचक दाद होती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वेरिसेला जोस्टर। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय डिप्थेरिया। शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग डिप्थेरिया से प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये होता है थ्रोट, गला। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। डर्माटाइटिस डिसीज वाज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। चर्म रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है निकल के कारण। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 एमसीक्यूज ह्यूमन डिसीज के, जो कि हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों इससे पहले हमने साइंस के ऑलरेडी 5 सेट पिछली वीडियोस में डाल दिए हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, वो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।